तो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 है 135 रूल। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। 135 रूल के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तब सबसे पहला हमारा सवाल होता है कि भाई 135 रूल होता क्या है। व्हाट इज 135 रूल। तो हम इस क्लास की शुरुआत एक गोल्डन स्टेटमेंट से शुरू करना चाहते हैं। हमारा गोल्डन स्टेटमेंट है, हाफ द बैटल ऑफ लाइफ इज वन। वन मीन जितना, इफ यू मैनेज योर टाइम परफेक्टली। आप अपने जीवन का आधा लड़ाई तभी ही जीत जाते हैं जब आप अपने समय का सही से परफेक्टली प्रबंधन करते हैं। जीवन का आधा लड़ाई जीत जाते हैं अगर समय का आप सही से प्रबंधन करते हैं। समय का सही से प्रबंधन करेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हम जो आदमी तभी नहीं सफल हो पाता जो कि उस समय का सही से प्रबंधन नहीं करता। तो जीवन की आप आधी लड़ाई केवल समय का सही से प्रबंध करने से जीत जाते हैं। बैटल मीन्स होता है लड़ाई, हाफ मीन्स आधी, वन मीन्स जीतना, अगर समय का सही से इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोगों का सवाल है कि भाई 135 रूल होता क्या है। व्हाट इज 135 रूल। तो 135 रूल आपका जो भी दिन का काम है, पूरे दिन का काम है, उसको विभाजित करने का एक तरीका है। इसमें 9 काम को लिया जाता है। एक बड़ा टास्क, बिग टास्क, 9 गो टास्क ले लीजिए। पहले तो आप इसमें क्या करिए, आपको दिन में क्या क्या काम करना है उसका लिस्ट बनाइए। उसमें से एक बड़ा काम ले लीजिए, 3 छोटा काम, मीडियम काम, और 5 स्मॉल काम चुना जाता है पूरे दिन में करने के लिए। इसीलिए इसका नाम है 135 रूल। यानी कि पूरे दिन में 5 मतलब 9 काम टोटल करना है। एक बड़ा काम, 3 मीडियम काम, 5 स्मॉल काम। इसको एक इमेज से ऐसे समझ सकते हैं। इमेज से समझने से आसानी होता है, हमारा दिमाग उसको याद रखता है। तो 135 रूल है, एक बड़ा टास्क, 3 मीडियम टास्क, 5 स्मॉल टास्क, पूरे दिन में टोटल 9 टास्क करने हैं। तो 135 रूल क्या है, आपको दिन में जितने काम करना है उसमें से 9 काम को चूज करना है, 9 काम को चुनना है, और उसमें से एक काम बड़ा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 गो मीडियम और 5 गो स्मॉल। अब इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ते हैं। आप पूरे दिन में जितना असमय काम करते हैं उसको 40% ऑफ टाइम वर्क डे, पूरे वर्क डे में जितना समय काम करते हैं, मान लीजिए 10 घंटा काम करते हैं पूरे दिन भर में, तो उसका 40% कितना होगा 10 घंटे का, 4 घंटा। अगर कम करते हैं 9 घंटा तो थोड़ा कम हो जाएगा। यानी 3 से 4 घंटा आपको एक बड़ा काम में मतलब लगाना है समय। बड़ा काम वो होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें समय लगने वाला होगा। जैसे कोई के बिजनेस के एक्सपेंस भी बहुत बढ़ाना है, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है जिसमें 3 से 4 घंटे की जरूरत हो, तो वैसे काम में आपको वैसे काम एक चुनना है पूरे दिन के लिए। और इसको आप फर्स्ट हाफ में पूरा करना है, यानी लंच के पहले तक। अगर 9 बजे अगर ऑफिस आपका शुरू होता है तो 9 से 1 बजे तक एक बड़ा काम को आपको पूरा करना है। तो अगर आपका वर्क डे 10 घंटा का है तो 40% 4 घंटा हो जाएगा, कम का है। यानी 3 से 4 घंटा आपका एक बड़ा काम में लगाना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा फोकस की जरूरत हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हो। सबे इसको सुबह में पहले पहले क्यों करना है, क्योंकि सुबह जब हम उठ के जब ऑफिस जाते हैं उस समय हमारे एनर्जी फ्रेश अनुभव करते हैं, हमें हमारे शरीर में फुर्ती रहता है, ज्यादा एनर्जी रहता है। तो उस समय जब हम फोकस वर्क करते हैं, फोकस काम, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होता है। तो उसको सबसे पहले करना है, और ये हमारे काम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें ज्यादा रिजल्ट देता है। इसमें आपका कोई बिजनेस के एक्सपेंशन हो गया, कोई स्पेशल वर्क हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने के काम हो। उसके अलावा 3 मीडियम टास्क करना है लंच के बाद। जब दोपहर के बाद लंच हो जाता है उसके बाद 3 मीडियम टास्क करना है। इस काम को करने में आपको मात्र 1 से 2 घंटे में लगाना है, 3 काम पूरा करने में। इस तरह के काम में आपका हो गया मीटिंग, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसका रिव्यू देखना, या कोई बिजनेस मेंटेनेंस चल रहा है तो वो सब देख सकता है। शाम को ये सब काम करना है लंच के बाद। तो ये 3 काम करने हैं। मतलब ये मध्यम आकार के हो गया, मध्यम इंपॉर्टेंट, लेकिन इसे भी करना जरूरी है। इसे जैसे ही पहला काम पूरा हो जाए, बिग टास्क, उसके बाद मीडियम आकार के मीडियम टास्क में काम चालू कर देना है। 3 पूरा है, पूरा करना मीडियम टास्क।
इसमें 20% टाइम लगेगा। अगर 10 घंटा के वर्किंग आवर पूरा 10 घंटा काम करते हैं उसका 20% 2 घंटा होगा। अगर कम है तो 1 से 2 घंटा के बीच में एक समय आएगा। तो ये भी काम इम्पोर्टेंट है, इसको भी करना है। पहला काम जो बिग काम है उसको पूरा होते ही। और शाम को अगर समय बचता है, जैसे मान ली कि 2 बजे चालू होता है, 2 से 4 बजे, 4 से 5 बजे तक 1 घंटा बचेगा, तो उसमें छोटे-छोटे काम करना है जहाँ पर हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो काम पूरा करना है। जैसे कि मान ली कोई मेल देखना है, कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज दिया उसका रिप्लाई देना है, कोई कस्टमर से बात करना है कि कोई कस्टमर का मेल का जवाब देना है या किसी को पेमेंट करना है, तो ये सब काम में ज़्यादा दिमाग लगने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वैसे काम को 20 से 30 मिनट देना है, बहुत अगर ज़्यादा समय बचा तो 1 घंटा देना है। इसमें बहुत कम प्रयास की ज़रूरत होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और शाम को क्या होता है कि जब हम लोग दिन भर काम करते हैं तो हमारा एनर्जी धीरे-धीरे डल हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब काम में भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेस इफर्ट, लेस प्रयास लगता है, तो ये सब काम करना है। अगर पहला काम आप तीसरा एक बड़ा काम आप 3 मीडियम काम करने के बाद अगर समय ना बचा तो इसको घर पर जाके भी पेमेंट वाला रिप्लाई वाला जवाब दे सकते हैं, मेल करना, व्हाट्सएप करना। तो इसको लास्ट में रखना है। बिल पेमेंट हो गया, कोई कस्टमर से बात करना हो, फॉलो अप करना हो, तो ये सब देखेंगे। ये सब हम कोर्स में तो ज़्यादातर बातें हो रही है बिजनेसमैन का, बिजनेस या कोई कंपनी प्रोफेशनल है उसके लिए। स्टूडेंट के लिए लगा कि हमारे काम का कोई चीज़ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टूडेंट के लिए वो आपको भी तो दिन में कुछ-कुछ काम में रहता है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बिग काम के जगह पर आप जो इम्पोर्टेंट विषय है आपका, जो उसको पढ़ाई जो जो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसपे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है, उस पर ज़्यादा समय दीजिए। उसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट्री विषय रहता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश ज़्यादा रहता है, उसको कंपल्सरी पूरा करना था, तो वो आपको मीडियम टास्क में रखिए। उसमें 2 से 3 घंटा टाइम ले, 1 से 2 घंटा टाइम करिए। 3 से 4 घंटा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें ज़्यादा मार्क कर ला सकते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगता है पढ़ना, वैसे वैसे विषय में दीजिए। और शाम को अपने आप को डेवलप करने वाला काम दीजिए, जैसे किसी से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, प्रोफेशनल स्किल हो गया, अपने आप को सही से ढालना, इंटरव्यू की तैयारी हो गया, इंग्लिश सीखना, ये सब चीज़ें हो गया। उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। लोगों से मिलना, लोगों से कैसे बात करना, ये सब तरीका सीखने में। तो वो हो गया लिस्ट इम्पोर्टेंट। किसी से मतलब मेल का जवाब देना है, मैसेज जवाब देना, वो सब रखिए शाम को। ऐसा नहीं कि दिन भर कोई व्हाट्सएप कर रहा है, दिन भर उसी में जवाब दे रहे हैं, रील्स वील देखने में, तो वो सब आपको कम करना है, वो सबको न करना के बराबर करना है। तो अपने समय को इस तरह से मैनेज करना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़े 1-3-5 रूल। 1 बिग टास्क, 3 मीडियम टास्क, 5 स्मॉल टास्क। तो इतना। अब इस ये जो टेक्निक पर है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? सवाल आता है कि भाई इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इसको हम कैसे लागू करें? इम्प्लीमेंट करना मीन्स अपने जीवन में इसको लागू करना। पढ़ तो लिए भाई, लेकिन जब लागू करने की बात आता है तो आदमी नहीं करता है, क्योंकि पुराना जो हमारे अंदर जो दिमाग में फिट है, जो हम करते आ रहे हैं उससे विरोध करता है हमारा दिमाग। तो इम्प्लीमेंट करने के इसके तरीके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू लिस्ट क्या होता है? कार्य सूची। आपको पूरे दिन में करना क्या है, या पूरे सप्ताह में आपका क्या क्या काम है, पूरे महीने में क्या क्या काम है, उसको कार्यों की एक सूची बना लीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या क्या काम करने हैं। अगर पूरे महीने के बनाना चाहे तो भी बना लीजिए। फिर उसमें देखिए कि आज जो काम करना है उसमें से 9 काम चुन निकालना है, और 9 काम को 1-3-5 रूल के अनुसार उसको क्लासिफाई करना है, यानी विभाजित करना है। सबसे पहले आपको कार्यों की सूची बनाना है। वो मंथली हो सकता है वीकली हो सकता है। उसमें से 9 काम को चूज करना है, चुन लेना है। उसको डिवाइड करना है 1-3-5 कैटेगरी में। उसमें से एक बहुत बड़ा काम होगा, लार्ज काम होगा, इंपॉर्टेंट काम होगा, जिसमें ज्यादा फोकस की जरूरत हो, ज्यादा समय की जरूरत हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हो। फिर उसमें से 3 मीडियम काम रहेगा, जिसमें मीडियम फोकस की जरूरत हो, हल्का फुल्का दिमाग लगाने की जरूरत हो, जिसको जनरली लंच के बाद मीडियम काम को करना है, लार्ज काम को लंच से पहले करना है। और शाम को छोटे-छोटे 5 काम रहेगा, जो कि जल्दी, इसमें बहुत कम मेहनत की जरूरत हो, बहुत कोई दिमाग लगाने की जरूरत हो नहीं हो, बस काम करना हो ऐसे। तो पहले आपको काम की लिस्ट बनाना है, उसमें से 9 काम चूज़ करना है, उसको विभाजित करना है 1-3-5 रूल में। 1 लार्ज काम, 3 स्मॉल काम, 5 मीडियम काम, छोटे-छोटे टास्क। फिर उसको लिखना है ग्रिड बना के।
ग्रिड कैसे बनाएंगे, उसमें सबका टाइम एलोकेट करना है। आपको देखना है कि दिन भर में आपको कितना घंटा काम करना है, उसके अनुसार परसेंटेज के अनुसार आपको टाइम एलोकेट करना है। लार्ज काम के लिए 40%, मीडियम काम के लिए 20%, 10 से 20%, स्मॉल काम के लिए 20 से 30 मिनट। बहुत तो 1 घंटा अगर बच्चा है आपके पास टाइम, तो इस तरह विभाजित करना है। फिर उसके बाद सब काम के लिए आप विभाजित करके लिख लिया, फिर उस काम को चालू कर देना। शाम को देखना है कि भाई जितना काम हम जितना टाइम दिए उतना टाइम में विभाजित हो, कितना समय में पूरा हुआ। अगर किसी काम को 3 से 4 घंटा दिए, क्या वो 5 घंटा लग गया, तो लिखेंगे कि 5 घंटा लग गया। फिर ताकि उसको आगे से सुधार करना है उस सब कामों को, और जो काम पूरा हो जाए उसको टिक करना है। टिक करने से क्या लगता है कि यार मैंने एक काम पूरा कर दिए, आपको खुशी महसूस होती है, आपका सर में जो तनाव कम होता है। नहीं तो करिए, आज नहीं करिएगा तो अगला दिन वो आप पेंडिंग हो जाएगा, एक समय आपके पास इतना सारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं करिएगा, तो उससे आपको एक दिमाग में स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। तो ये सब करने से पूरा होता है समय के अनुसार। फिर उसको साथ में मॉनिटर करना है, मतलब देख रेख करना है कि काम सही से चल रहा है कि नहीं। कोई काम में मतलब दिक्कत आ रहा है तो उसको कैसे सोल्यूशन करना है। अगर आपके नीचे वर्कर को काम दिए हैं, आपके नीचे जो भी एम्प्लॉय उसको काम दिए हैं, तो काम पूरा कर रहा है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको हेल्प भी करना है, मॉनिटर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करना। जब काम पूरा हो जाए तो टिक भी करना है। अब एक गोल्डन स्टेटमेंट फिर से यहाँ आया, व्हाट गेट मॉनिटर। जो चीज आप मॉनिटर करिएगा वो काम पूरा होगा। अगर कुछ चीज को मॉनिटर नहीं कीजिएगा, किसी को काम दे दिए वर्कर को, या आपके अंदर जो एम्प्लॉय है उसको दे दिए, चाहे खुद को, लेकिन उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि वो काम पूरा हुआ कि नहीं, तो वो काम डन नहीं होगा। मॉनिटर करना भी जरूरी है, मतलब उसको देख रेख करना, भाई उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, उससे पूछना कितना काम हुआ हुआ कि ना हुआ, काम चालू भी किया कि ना किया। उससे समय समय पर पूछना भी है, मॉनिटर भी करना है। कोई दिक्कत आए तो उसको हेल्प भी करना है। अब ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, हमारा फायदा क्या होगा। तो आपका एंटी प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब आप जो टालम टोल करते हैं, जब आप लिस्ट नहीं बनाते तो काम को टालम टोल करते हैं, आज नहीं करेंगे बिहान करेंगे, ऐसे करते करते आप पर बहुत सारा लोड आ जाता है, जिसके कारण मतलब आपका आप में स्ट्रेस आ जाता है, आप तनाव में जीते हैं। फिर एक समय बहुत सारा काम का लोड आएगा तब गिव अप कर देंगे, छोड़ेंगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। आज जब आप पहले से तय नहीं कीजिएगा तो आपके पास मेल मैसेज बहुत सारा चीज आते रहता है, जो आपका समय खा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पहले से तय बनाए टाइम बना के नहीं रखेगा। जब इसको बना के रखेगा तो आपको बीच बात में मेल आएगा तो देखिएगा कि नहीं, हम आपको एक काम अभी हमारा करना, इस पर फोकस करना है। मेल वेल जो भी है उसको फोकस मोड में मोबाइल वोबाइल डाल दीजिए, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका ध्यान भटकाता है वैसे चीजों को। उसके लिए शाम को टाइम दीजिए। 5 लिस्ट जो कि 5 स्मॉल टास्क था उसमें, उस तरह के कामों में। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी आपकी घट जाएगी, आपको प्रोग्रेस घट जाएगी, आप सक्सेस घट जाएगी। आप अगर किसी के अंदर काम करते हैं तो आपको उसके प्रति ट्रस्ट घटेगा, आपको फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर आपके नीचे वर्कर काम करता है तो आपका प्रोडक्टिविटी घटेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस ज़्यादा सक्सेस नहीं बढ़ेगी, रिजल्ट कम आएगा, ग्रोथ कम होगा। तो ये सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई चीज को मॉनिटर करेंगे तो डन होगा। हम पहले से प्लान बनाने तो उसके अनुसार चलते हैं, और नहीं कुछ प्लान बनाएंगे तो ऐसे तो जिंदगी कट ही रही है। तो ज्यादातर आप लोग उसमें से स्टूडेंट हैं, तो आप इन सब तकनीक को पढ़ाई में इस्तेमाल कीजिए। 3 से 4 घंटा आप इंपॉर्टेंट विषय है जिसपे ज्यादा नंबर आ सकता है, जिसके ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा नंबर के, अगर कंपटीशन में तैयारी करते कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें ज्यादा नंबर पूछता है, ज्यादा नंबर को वैसे विषय पर दीजिए। फिर 1 से 2 घंटा दीजिए आप लिस्ट इंपॉर्टेंट कम्प्लीमेंट्री विषय की, वह विषय में पास करना जरूरी है, वैसे न वैसे चीज पर। और शाम को जो मैसेज वैसेज व्हाट्सअप करते हैं, ये सब दोस्तों से बात करना, किसी को रिप्लाई करना, सारा काम शाम को रखिए स्मॉल टास्क में। ये नहीं कि दिन भर मैसेज या व्हाट्सअप ही देख रहे हैं, नहीं भैया, वैसे करे से आप आगे आगे जीवन में सफलता नहीं पाइएगा। आपको फोकस होना जरूरी है। दिन भर व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब करता है तो उसको बंद करके रखिए। शाम को अपना टाइम लगा लीजिए कितना बजे हमको शाम को देखना है। ऑटोमेटिक ऐसे भी लोग शाम को यही सब करते हैं। तो अपना दिन का रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। ये सब रूल टेक्निक पढ़ा रहे हैं, जो अच्छा लगे आप अप्लाई करिए। अब आप लोग क्यों के सामने मैसिव एक्शन प्लान आ गया, आपको करना क्या है ये सब बताएं, लेकिन ऐसे खाली बताने से कोई कुछ करेगा नहीं। तो हम क्या करें, आपको काम को आसान करने के लिए मैंने आपको एक एक्सेल शीट बना के दे रहा हूँ। आपको केवल इसमें टास्क
अब लिखना है। ये लिस्ट है, सभी को दिख रहा है। ये सब एक्सेल शीट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर स्किल कोर्स में, लेकिन आप लोगों के काम को आसान करने के लिए यहाँ हम बना दिए हैं। आप लोग चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कॉलम लेना है। कॉलम 1 में क्लासिफिकेशन लिख देना है, लार्ज मीडियम स्मॉल टास्क। लार्ज में एक टास्क रहेगा, नंबर कितने नंबर ऑफ टास्क, लार्ज एक टास्क रहेगा, मीडियम 3 टास्क रहेगा और स्मॉल 5 टास्क रहेगा। टोटल 9 टास्क लेना है। फिर इसमें टास्क का नाम लिखना है, क्या क्या काम है। साथ में यहाँ टाइम लिखना है, टाइम एलोकेट करना है। लार्ज टास्क के लिए 3 से 4 घंटा। अगर 10 घंटा टोटल काम करते हैं तो 10 घंटा का 40% कितना हो गया, 4 घंटा। मीडियम काम के लिए 2 से 3 घंटा। 20 से 30%, तो 20% 10 घंटा हो गया, 2 घंटा, 2 से 3 घंटा, 4 3 7 घंटा हो गया। एक आध घंटा आप वैसे तो 20 से 30 मिनट होता है, या अधिकतम 1 घंटा आप स्मॉल टास्क छोटे छोटे काम के लिए दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है कंप्लीशन स्टेटस, क्या हुआ, काम कंप्लीट हुआ, हो गया तो लिखेंगे यस, न हुआ तो नो लिखेंगे। ज्यादातर देखिए स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसको मैथ में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो मैथ में आप ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि मैथ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है नंबर लाने के लिए। तो लार्ज टास्क हो जाएगा। अब देखिए ये हम आपको लिस्ट दिए थे, इसको आप क्लिक करिएगा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो भाई करना क्या है, ऐसे तो आप दीजिए खाली, यहाँ पर देखिए लिख रहा है व्यू वन, इसको आप देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो करने के लिए आपको क्या करना है वो भी बता दे रहे हैं आपको। अभी देखिए यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो लिखाएगा नहीं, तो आपको जाना है यहाँ पर फाइल में। फाइल दिख रहा है सभी को, फाइल जूम करके दिखाते हैं आपको। ये फाइल है, फाइल मेनू, फाइल मेनू में जाना है। जो हाथ का निशान दिखा रहा है पिंक कलर का, उसको देखिए। फाइल मेनू में जाके आपको जाना नीचे, मेक ए कॉपी। क्या करना है, मेक ए कॉपी, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मेक ए कॉपी करिएगा तो वही नाम आ जाएगा, लेकिन आज आगे लिखा जाएगा कॉपी ऑफ। लेकिन अगर आपको अपना अनुसार इसको नाम लिखना है तो आप अपना अनुसार कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मेक ए कॉपी कर दीजिए। आपका ये सीट जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो खुल जाएगा। जो मैंने लिस्ट सीट दिया था, जो लिंक क्लिक कर किए थे तो आए थे जहां, आप उसको कर दीजिए बंद। आप इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें आपको इसमें एक्टिविटी लॉग भी है, एक्टिविटी लॉग के बारे में पढ़ाए थे वो भी है, लेकिन अभी हम 135 रूल पर जाएंगे। 135 रूल ये है, नीचे है, नीचे नीचे देखिए 135 रूल। इसमें जाके लार्ज टास्क के नाम लिख देना है। मान लीजिए स्टूडेंट के लिए मैथ विषय है तो लिख दीजिए मैथ। मैथ्स में कितना समय देना है, 4 घंटा, 10 घंटा रोज पढ़ते हैं तो क्या आप फिर उसके बाद देखना है कि क्या आज जब इसको कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए 4 घंटा मैथ, तो यहाँ लिख देंगे यस। फिर लिखिए मान लीजिए 4 घंटा हम समय दिए थे लेकिन पढ़े हमने 3.5 घंटा, तो यहाँ लिख दीजिए 3.5 घंटा। आधा घंटा कोई कोई हमको डिस्टर्ब कर दिया या कुछ काम अचानक आ गया तो यहाँ लिख देना है। अगर 4 घंटा टाइम दिए थे, 5 घंटा पढ़ लिए तो 5 घंटा लिख देना है। फिर उसके बाद 3 और इम्पोर्टेंट विषय लिखना है जिसमें कम ध्यान देना है। इसमें हिंदी लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, वो भी जरूरी है। इंग्लिश, कंप्यूटर लिख सकते हैं, कंप्यूटर भी आजकल जरूरी है, इसमें टाइम देना है। या साइंस उनसे तो जो भी है, इसमें मैथ के साथ इसमें एक ही का पूरा नंबर के इसमें और साइंस भी डाल सकते हैं, मैथ एंड साइंस करके स्टूडेंट के लिए। लेकिन कोई प्रोजेक्ट है उसमें 4 घंटा के समय लगाया तो खाली उस प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। कंपटीशन में तो हिंदी इंग्लिश कम ही रहता है, मैथ के अलावा जीके रहता है, जीके और साइंस रहता है, साइंस लिख देते हैं। ये सब विषय हो गया। उसके बाद स्मॉल टास्क में भाई मैसेज हो गया, व्हाट्सएप मैसेज देखना। व्हाट्सएप मैसेज तो आजकल बहुत सारा आता है, दोस्तों से बात करना, कॉल टू फ्रेंड, ये सब स्मॉल टास्क में दीजिए। किसी को पेमेंट करना है या शाम को एक्सरसाइज करना, मार्केट घूमने जाना है या एक्सरसाइज करना, तो ये सब छोटे छोटे काम लिख दीजिए। किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट वाला लिख दीजिए। मतलब ये सब काम को कम इम्पोर्टेंट वाला इसको साइड में रखना है, लास्ट में। पेमेंट हो गया, मैसेज किसी को करना, व्हाट्सएप मैसेज हो गया, या कोई और काम हो गया, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए तो आपको आधा घंटा से 45 मिनट लगभग टाइम देना चाहिए। एक्सरसाइज का छोटा छोटा काम हो गया। एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट काम होता है। कम्युनिकेशन स्किल पर काम सीखना, इंग्लिश कोई के सीखना आता है इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश सीखना भी जरूरी है आजकल। आजकल सिखाने के लिए तो बहुत सारा
AI ऐप भी आ गए हैं। कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना या पेमेंट स्टूडेंट के लिए नहीं होगा। कम्युनिकेशन स्किल मतलब सही से बात करने का तरीका सीखना, कि लोगों से कैसे बात करें, लोगों का दिल कैसे जीते, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, अपना पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करें। अब इसमें 2 से 3 घंटा देना है तो यहाँ 3 विषय है, 1-1 घंटा मान लीजिए चाहिए तो दे दीजिए। अपने अनुसार इसको ज़रूरी नहीं कि हम दे रहे हैं, वो अपने अनुसार आपको एडजस्ट करना है। ये सब व्हाट्सएप मैसेज 5 से 10 मिनट बहुत है। 10 मिनट भी लिख दीजिए, मिनट शॉर्टकट में, सब के आवर में यहाँ लिख सकते हैं। फ्रेंड से कॉल करिए मात्र 20-10 मिनट बहुत है, 5 मिनट 10 मिनट ये नहीं कि ज़्यादा समय ये सब में बातें में लगा दें। कम्युनिकेशन स्किल पर 10 मिनट दीजिए, एक्सरसाइज पर 30 मिनट, ये तो शाम को अलग वाला काम हो गया। इंग्लिश सीखने में भी 10 मिनट देना बहुत, 10 मिनट अगर वो दिया जाए तो वो भी काफ़ी है। एक्सरसाइज पर कम से कम 30 मिनट। देखिए जो भी हम बताएं, जो इन्हें फास्ट मतलब नहीं है कि एकदम 100% हूबहू करना है, इसमें आप अपने अनुसार एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन सब तरीका का अप्लाई करके आपको अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, समय का सही से उपयोग करना है। ऐसे जो भी बताया गया मेनली रूप से बिजनेस के लिए बताया गया, लेकिन इसको अलग अलग क्षेत्र में भी अप्लाई किया जा सकता है। अब जितना डिसाइड किए कि आपने समय कितना लिया, डिसाइड किया उतना लिया, उससे ज़्यादा लिया यहाँ लिखना है। काम पूरा कर लिए तो यहाँ लिखना है, अगर कोई काम नहीं पूरा हुआ तो नो लिख देंगे। इसको आप मोबाइल में भी इसको बना के देख सकते हैं, ऐसा नहीं मोबाइल में भी खुलेगा। अगर मोबाइल में खोल रहे हैं कोई या नहीं खुल रहा है तो आपको कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल करने का रिकमेंड करेगा, तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो खुलेगा। लास्ट में आपको लिख देना है भाई काम पूरा किए तो कितना समय लगेगा, टाइम एक्चुअल टाइम टेकन यहाँ लिखना है कि टाइम एलोकेट किए कितना समय आप निर्धारित करना, एलोकेट करना निर्धारित करना, एक्चुअल टाइम टेकन मतलब कितना समय लगा, और कंप्लीशन स्टेटस में क्या उसको आप पूरा किए, यस या नो में लिखना है। इसमें टिक मार सकते, लेकिन यहाँ पर टिक मारने वाला ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो इसीलिए यस नो लिखने के लिए बोल दिया। अगर इसको आप प्रिंट निकाल के अगर ये सब करना चाहते हैं तो प्रिंट निकलवा लीजिए और वहाँ पर अपने से लिख सकते हैं, इसमें प्रिंट निकलवा के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 7वां अध्याय यही समाप्त होता है, 7वां चैप्टर। इसमें हमने आप लोगों को सिखाया 135 रूल, साथ में आप लोगों को टेम्पलेट भी दे दिया है। बस आपका जो भी टास्क है उसको उसमें इसको टू डू लिस्ट में लिखना है, उसमें क्या क्या काम करना है उसको कार्य सूची को लिखना है, सूची बनाना है, और उसको 135 रूल को यूज करते हुए विभाजित करना है और उसको अपना इम्प्लीमेंट करना है। इसको देखिए इसके अनुसार, इसके लिए आपको सीट भी दे दिया, समझा भी दे दिया। तो इसी के साथ आज के कोर्स को यही समाप्त करते हैं।